तो चलिए निखिल जी से कुछ लेसन्स लेते हैं बांसुरी के बारे में। देखिए, पहला जो स्टेप है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जिससे आप इजी रिलेट कर पाओगे। जैसे मैंने पहले बताया कि छोटी फ्रूट से हमें स्टार्ट करना है, तो कोई भी छोटी फ्रूट आप ले लीजिए। अब सबसे प्राइमरी स्टेप होता है कि हमने जहाँ से ब्लो करना है, क्योंकि ये कोई ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक है, आप ही हो जो भी हो। तो इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हमने फ्रूट पकड़ना है, एक स्वीट पॉइंट हमें डेवलप करना पड़ता है। अब वो सबसे टफ होता है क्योंकि हमें पता नहीं कि रखना कहाँ है और कोई देख भी नहीं सकते। तो पहला स्टेप है आप अपने बीच लिप में ये फ्लूट का जो फर्स्ट होल होता है उसको माँ भी कहते हैं, इसका शब्द है हाँ माँ, एक सुर का नाम है हाँ, माँ सा रे गा। तो ग्रोइंग पॉइंट ही इसका माँ तीव्र बोलते हैं इसको। तो हमने सबसे पहला स्टेप है इसको रखना है बीच में, लिप के बीच में रखेंगे और इसका रोल करके लिप के नीचे लेंगे। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, शीशे में आगे बैठ के हर बार थोड़ी देर ये करना है आपको, बीच में रख के देखिए कि लिप के नीचे आ जाए। वो एक फर्स्ट स्टेप है। पहली बार आपको जब एक बार आ जाएगा ये करना कि क्या कहते हैं हमारा स्वीट पॉइंट डेवलप हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में वैसे भी रख सकते। पर पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें रखना कहाँ है, क्योंकि आप कहीं भी नहीं रख सकते। सेकंड स्टेप है आपको इसमें 2-3 दिन लगेगा, ये पेशेंटली करना है। ये नहीं कि मैं दूसरे से चौथे स्टेप में चले जाऊँ। ये जो पहला स्टेप है इसमें आपको 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, इसको ही करें। अगर ये हो जाएगा तो ये ईजिली हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो ये सेकंड स्टेप आपका है, आपने फूंक निकालनी है। आपको ऐसे एक डीप ब्रेथ लेना है, जितना आप लंबा कर सके उतना अच्छा। पहले 1 दिन क्या पता आवाज़ ही ना आए, और आवाज़ नहीं आए तो आप मिस जज करोगे कि क्या गलत हो रहा है, तो बार बार ऐसे करने लगोगे। ये होता है ऐसा, जितने हमारे वहाँ आते हैं अगर वो पेशेंट नहीं देखेंगे कि आवाज़ नहीं आ रही तो वो सिर्फ करते हैं, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। आवाज़ बनेगी, हल्के हल्के आप फूकेंगे तो लिप आपको बिल्कुल बंद रखना है और छोटी जगह से हवा निकालेंगे प्रिसाइज करके। वो हल्के हल्के, 1 दिन में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन ट्राई करना है, पर आपको 1 आवर टू हाफ एन आवर देना ही देना है, तो आ ही जाएगी। और ऐसा नहीं कि पहले दिन भी आ जाती किसी की, और इसलिए क्योंकि अभी हम यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखेंगे तो उससे थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आपका गुरु आपके यहाँ पर एडजस्ट भी करा सकता है, इसलिए हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, इसमें आपको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। आवाज़ आने के बाद सेकंड स्टेप भी बताता हूँ मैं आपको। आवाज़ आ जाएगी तो दूसरा स्टेप है हाउ टू होल्ड द फ्लूट। तो ये होल्स हैं आपके 6 होल्स, तो इनको पकड़ने का तरीका है। अगर हमने इसको सही से नहीं पकड़ा, नहीं तो हमारी आवाज़ साफ होगी, ना हम इसमें फिंगर मूवमेंट फ्लुएंटली कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको होल्ड सही से करें कि हम बाकी की फ्रूट भी पकड़ पाएँ एक ही स्टाइल से। ये नहीं कि मैंने बड़ी फ्रूट पकड़ी तो मैं नया स्टाइल कर रहा हूँ, छोटी फ्रूट पकड़ी तो मैं अलग स्टाइल कर रहा हूँ, नहीं, एक ही स्टाइल से हर फ्रूट बच जाता है। तो पहला आपका ये स्टेप है पकड़ना कि पहला होल मैंने इस पॉइंट से प्रेस करना है, सेकंड होल मैंने इस होल से प्रेस करना है, और थर्ड वाला मैंने इस पॉइंट से प्रेस करना है। तो ये पॉइंट्स है, फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये नहीं कि आप तीनों बंद करने लग जाए, क्योंकि कहीं से भी लीक होगी आवाज़ तो कहीं भी नहीं आएगी। तो हमने पहला वाला बंद किया, और ये थंब है अपने कि आपको वहाँ पर रखना है जहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हो। ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख लो, ऐसे नहीं यहाँ रख लो, वो कंफर्टेबलनेस देखनी है आपको, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और वो स्वीट पॉइंट में आना चाहिए। ये नहीं आप यहाँ पर, यही प्रॉब्लम होती है कि लोग बहुत जल्दी करते हैं, और यही प्रॉब्लम से फिर उनका इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है। तो यही सबसे टफ पार्ट है। उसके बाद जब आपका साउंड आ गई, जब आपने, तब तो फिर अच्छा लगने लगता है, पर यही पार्ट में लोग डिप्रेस जाते हैं, अरे तो आवाज़ भी नहीं आ रही है, और मैंने, क्योंकि गलत तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो गलत तरीका हमने जितना भी हो सके उसको डिले करना है, और उसके लिए मैंने बोला गुरु की ज़रूरत होगी। मैं तो आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे सकता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, पर ये मत सोचिए कि आपको आपकी फिंगर और लिप के हिसाब से भी ये होता है चेंज। क्योंकि मेरा लिप अगर थोड़ा सा छोटा है तो मेरे लिए तो ईजी है, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। जैसे लिप ही बड़ा है तो आपको लिप के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि वो बंद हो जाएगा। तो वो उसके लिए गुरु चाहिए होता है।
प्रयास रोज़ करने हैं। 50 बार करो, 100 बार करो, पर ये रोज़ की एक्सरसाइज है, ये आपको रोज़ करनी है। और आपको ज़्यादा ब्रेथ में ध्यान देना है। जितना आप लॉन्ग करेंगे उतना जितना गाना अच्छा बजेगा, तो ज़्यादा ब्रेथ में क्लियर नोट्स। तो ये आपका सेकंड स्टेज होगा। क्योंकि अभी आप नए नए कर रहे हैं, तो पहली स्टेज आपकी क्या है, ब्लोइंग अच्छी हो। तो जब उसकी तरफ ब्लोइंग आ जाएगा तो हम लोग फिंगर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हल्के हल्के इसमें आवाज़ अच्छी हो जाएगी, फिर मॉड्यूलेशन करेंगे। तो ये एक बेसिक स्टेप्स हैं, वैसा हमको करना है। तो घर में सबसे पहले लॉन्ग नोट्स, उसके बाद एक एक स्वर को लंबा लंबा बजा के एक एक स्वर में हल्के हल्के अलंकार करना है। आपको सिर्फ लंबे नोट्स करने हैं जिससे क्लियरिटी आ जाए। और तुम अपना प्रैक्टिस जैसे भोपाली राग में कोई भी ट्यून्स कर सकते हो, गाने कर सकते हो। ये छोटी छोटी माइनर चीज़, इसलिए मैं आपको एज अ होल बता सकता हूँ कि ज़्यादातर कि यही करते हैं, हम लिप के नीचे रखते हैं। क्योंकि लिप ही बहुत थोड़ा सा बड़ा है तो हमें लिप के ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये आवाज़ निकालने का पहला तरीका। फिर फिंगर्स मैंने आपको बताया कि ऐसे रखा जाता है। सेम जो प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करते हैं, सेम हमें यहाँ भी करना है, पर इतने नीचे नहीं जाते। पहले हमें कम से कम 15 मिनट 10 मिनट एक होल को देना है, फिर हम दूसरे होल में फूक करेंगे। पर ये नहीं कि मैंने 1 मिनट किया, आपको करना है 15 मिनट 1 होल करना है। और 10 टाइम्स यू आर प्लेइंग, 10 बार आए तब आप जाओ नीचे, नहीं तो आप पता ही नहीं चलेगा आपकी गलती क्या है। अब आपको सेल्फ टीचिंग भी आनी चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर आवाज़ नहीं निकल रही, तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले स्टेप में चलो, फर्स्ट स्टेप। यहाँ भी नहीं आ रही तो फिर यहीं चले जाओ। आपको ये नहीं सोचना कि अब यहाँ नहीं आ रही तो ये तो मेरा आता ही है। कभी कभी यही होगा। देखिए मैंने यहाँ रखा है, ये मैंने गलत रख दिया है, तो गया यहाँ, पर मेरा स्वीट पॉइंट कहाँ पर है, तो वहीं पर होगा। स्वीट पॉइंट का मतलब एक जगह को बार बार करना है, वो आराम से आ जाएगा। तो ये तो स्टेप हो गया। बाकी मैं आपको इसमें कुछ सुना के दिखाता हूँ, और बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी आपको अच्छे गुरु मिल जाएंगे और इससे स्टार्ट कर लिए। ईजी है, बस फर्स्ट 1 मंथ थोड़ा टफ होगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं और हर चीज़ मैं कवर नहीं कर पाऊँगा अभी। पर जो सिंप्लीफाई चीज़ें हैं उसमें आपको टाइम एक होल में ज़्यादा देना है, फर्स्ट वाले। और कोई लोग क्या कहते हैं, ये स्टाइल से भी बजाते हैं, बट हम वो सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब आपको लॉन्गर पीरियड में बजाना है, आपके बड़ी फ्लूट भी है, तो आप नहीं बजा पाएंगे। ऐसे तो आपकी छोटी फ्लूट बजा सकते हैं, और बड़ी वाली में वाइड होना पड़ेगा। तो एक सर्टेन पोजीशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए कुछ बजाता हूँ।